Hi guys, welcome back to the channel guys. There is a big update why इंडियन ऑयल ने अपना जो रिक्रूटमेंट है ऑलरेडी रिलीज कर दिया था। रिक्रूटमेंट वाला एडवर्टाइजमेंट जो होता है न्यूज़पेपर में वो ऑलरेडी आ चुका था। उसका जो फाइनल और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट होता है वो अभी आया हुआ है आज 5 सितंबर को। इसलिए मैं वेट कर रहा था इसका फुल वीडियो बनाने का। अब देखो बहुत बड़ी अपडेट्स जो हैं, आप जैसा थंबनेल में देख सकते हैं, दो अपडेट्स हैं। पहला अपडेट ये है कि इस बार गेट स्कोर पे इंडियन ऑयल हायर नहीं करने वाला है। गेट को उन्होंने डिनाई किया है एंड दे आर टेकिंग सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड प्लस इंटरव्यू होगा। सो दिस इज द बिगेस्ट अपडेट टिल नाउ। ठीक है, सभी जो पीएसयूज हैं लगभग अपना गेट का स्कोर जो है डिनाई करके अपना खुद का एग्जाम धीरे धीरे करा रहे हैं। अब देखो दूसरा जो बिग अपडेट है ये है कि इस बार इन्होंने सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर और आई थिंक मैकेनिकल को हायर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और शायद सिविल को भी हायर नहीं कर रहे, सिविल इंजीनियरिंग को भी हायर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज दीज टू आर द बिगेस्ट अपडेट। और मेरे पास एटलीस्ट 50 प्लस मैसेजेस हैं कंप्यूटर साइंस वालों को, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग एट IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड मैंने कंप्यूटर साइंस में गेट लिखा था, उसके थ्रू मुझे मिला था। तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ गया है कि भैया अब तो IOCL अपना खुद का एग्जाम ले रही है, IOCL फ्यूचर में हायर करेगी कि नहीं करेगी। 2023 में हायर किया था, 24 में हायर किया था, 22 में भी हायर किया था। सो आगे 25 में इस बार हायर नहीं कर रही है कंप्यूटर साइंस को, और इवन गेट का स्कोर भी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। सो दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे जो डाउट मैं क्लियर करूंगा आपको आपके लास्ट में। सबसे पहले हम पीडीएफ को देख लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल है पहले, ताकि जो लोग अगर वीडियो देख रहे हो उन्हें एक आइडिया लगे कि वो लोग एलिजिबल है, राइट। सो 5 सितंबर को ये पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट आया हुआ है IOCL HR रिक्रूटमेंट से। ओके, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ऑफिसर ग्रेड ए पे हायरिंग होती है, सबको पता है इंडियन ऑयल में। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है, सीबीटी होगा और यहाँ पे गेट स्कोर नहीं है। तो तीन यहाँ पे ब्रांचेस जो है एलिजिबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले केमिकल, सेकेंड इज सबसे पहला केमिकल इंजीनियरिंग को हायर करने वाले, सेकेंड इलेक्ट्रिकल एंड थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटेशन। सो यू कैन से दैट कि कंप्यूटर साइंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल नहीं है, मैकेनिकल नहीं है। अभी हम कह नहीं सकते कि इनका भी फॉर्म आ सकता है या नहीं आएगा एडवर्टीजमेंट। वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता होगा किसको हायर करेंगे। ओके, सो ये क्वालिफिकेशन है, आप देख लेना। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो ये सारी ब्रांचेस में आप एलिजिबल होंगे। केमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड बायो केमिकल, पेट्रो केम इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, दीज थिंग्स यू कैन सी। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सारी ब्रांचेस अगर आपकी हैं तो आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आप देख सकते हैं। सो इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी चीज़ें आप देख लो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो आई थिंक यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेंशन नहीं किया इन्होंने। सो ईसीई वाले आई थिंक दे आर नॉट एलिजिबल। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रांच एकदम क्लियर मेंशन है। ओके, नाउ सारे नोट यहाँ पे देख सकते हैं, जो लास्ट डिग्री विग्री का जो भी होता है वो सारी चीज़ देख लेना। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझसे बात कर लेना, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ठीक है, अपर एज यहाँ पे देख सकते हैं 26 साल यहाँ पे लिखा गया है। ओके, रिलैक्सेशन भी एज में होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 21 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म चलने वाला, 5 सितंबर से। ठीक है, और एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर को होगा। कंडक्ट ऑफ सीबीटी 21 अक्टूबर को होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ जाके आप रेगुलरली अपडेट देख सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में आप देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। ओके, और पीडीएफ बहुत लंबा चौड़ा होता है, मेरी वीडियोस आप देख लोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, सो जो लोग कंप्यूटर साइंस वाले अगर ये वाला वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में अगर वैकेंसी आती है तो ऐसा ही होने वाला है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो डोमेन नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे आपके, 50 क्वेश्चन जो डोमेन नॉलेज के होंगे। तो सपोज दैट कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो गेट का सिलेबस है ऑलमोस्ट वहाँ से आएंगे 50 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट बी में, जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। इस क्वेश्चन का कैरी 1 मार्क 0.25 मार्क्स की यहाँ पे डिडक्टेड होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। ओके, 150 मिनट मतलब देख सकते हो, 150 मिनट मतलब कितना हो गया, लगभग 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन वहाँ पे आपको करने होंगे। ओके, यहाँ पे सिटी जो दी हुई है इंटर सीबीटी एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार। ओके, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस बेस पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो, तो एक बार मैं देख भी लेता हूँ।
GDGT PI shall be done by arranging CVT out of 100, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, ये सारे नोट्स आप पढ़ सकते हैं आराम से। ओके, डॉक्यूमेंट रीडनेस, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना। ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा बता देता हूँ मैं। ओके, मेरिट लिस्ट यहाँ पे वेटेज 85% सीबीटी का है, 5% जीडीजीटी का है, 10% पीआई का है, जैसा कि गेट में होता है। सॉरी, गेट के थ्रू जब लेते थे तो गेट का स्कोर 85% होता था, राइट। एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ओके, तो ये सारा वीडियो जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा मेरा लिंक पे, मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं डाल दूंगा ये इसका लिंक, और तो वो जाके आप देख लेना। ओके, प्लेसमेंट एंड जॉब यहाँ पे देख सकते हैं, रिफाइनरीज, मार्केटिंग, पाइपलाइन, बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारी रिफाइनरीज हैं। जॉइनिंग टाइम वगैरह सब कुछ दिया है, और यहाँ पे अगर पे स्केल की बात करें 50,000 बेसिक पे होता है, ये सारी चीज़ें डीए वगैरह, और सीटीसी से 17.77 लाख पर एनम है, ठीक है। सो दैट इज़ गुड, यू कैन से दैट इज़ गुड सीटीसी। ओके, तो पूरा पीडीएफ मैंने समझा दिया है। अब मैं लास्ट में मैंने जो बोला था लोगों को कि मैं आप डिस्कस करूंगा, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या गेट से आप पीएसयू हायर नहीं करेंगे, ये पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपके मन में, सीएस के लिए आईओसीएल ने हायर क्यों नहीं किया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल जवाब होंगे, क्योंकि मेरे से जो ऑडियंस है मेजोरिटी ऑडियंस सीएस की ही जुड़ी हुई है, जिन्हें महारत्ना पीएसयू ज्वाइन करना होता है। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है आपका, गेट से हायर नहीं करेगा। अगर कोई भी पीएसयू या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम सीबीटी के थ्रू हायर करता है, दैट इज इजी फॉर यू, क्योंकि गेट की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो मेजोरिटी पीपल जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, चले जाते हैं आईआईटी आईएससी। और फिर अगर गेट से ही कोई पीएसयू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हायर करता है, तो आईआईटी आईएससी वाले फिर से पार्टिसिपेट करके पीएसयू में आ जाते हैं, तो आईआईटी की भी सीट वेस्ट करते हैं, आईएससी की भी, और फिर पीएसयू भी ले लेते हैं। सो इस बार क्या होगा, जो लोग आईआईटी आईएससी चले जाएंगे, वो लोग सीबीटी एग्जाम देने में थोड़ा सा उन्हें क्या लगेगा कि चलो आईआईटी आईएससी जाने के बाद थोड़ा एग्जाम देने में लोग गेट का सिलेबस देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि गेट का सिलेबस भूल जाते हैं वो लोग आईआईटी से जाने के बाद, ठीक है। तो जो लोग सीरियस प्रिपरेशन करते हैं पीएसयू गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा, एक तरह से बोल सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज दैट, तो ये आप समझ गए आई थिंक कि गेट से होगा या सीबीटी से, तो प्रॉफिट लॉस क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। सेकंड चीज है कि सीएस से आईओसीएल, देखो हम इस बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता कि कौन पीएसयू किसको कब हायर करेगा, दीज आर द इंटरनल थिंग्स, नो वन कैन टेल, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर आईओसीएल को लगेगा ऐसा कि जरूरत है, तो वो रिक्रूट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वी कैन से दैट। बट मेनी पीएसयूज यार, बहुत सारी पीएसयूज हैं जो हायर करती रहती हैं। हो सकता है 2 साल का गैप हो, फिर 2 साल के बाद जरूरत पड़ेगी तो लोग वो हायर करेंगे। बट जैसे ओएनजीसी ने लास्ट में 2022 में हायर किया था, अब उसके बाद उन्होंने हायर नहीं किया है, ठीक है, आई थिंक। सो ये सब चलता रहता है, बट एक चीज़ होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप लैंड जरूर करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आई थिंक आपका ये पीडीएफ जो था, जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई करेंगे इस पे। एंड अगर स्टिल कोई डाउट हो कैरियर से रिलेटेड, सो आई एम देयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।